गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हो? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चैप्टर तो आप जान ही रहे हो, हैलो अल्केन एवं हैलो एरीन एवं हैलो एरीन है। और हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं। पिछले दिन हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कुछ आप कमेंट करके बताइए। जल्दी से कमेंट करके बताइए, पिछले दिन क्या पढ़ा था आपने। चलिए, तो हम लोग देखेंगे हैलो अल्केन एवं हैलो एरीन। और इसमें हम लोगों ने पढ़ा था शायद हैलो अल्केन का विरचन, शायद यही पढ़ा था हम लोगों ने। चलिए, तो हैलो अल्केन एवं हैलो एरीन, और हम लोगों ने पढ़ा था हैलो अल्केन का विरचन। हैलो अल्केन का विरचन। और शायद हम लोगों ने अल्कोहल का रिएक्शन HBr से कर लिया था, है ना? शायद देख लो, आप याद है आपको तो ठीक है, बताइए आप। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं हम लोग। चलिए, इसमें था, एक नंबर में था अल्कोहल से, और हम लोगों ने पहला पढ़ा था हैलोजन अम्ल से। उसमें से HCl है ना, तो HI तक हो गया था, नहीं? चलो HI तक हो गया था। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आगे हम लोग है बहुत अच्छा अभी उसमें रिएक्शंस आएंगे, तो देखेंगे हम लोग। अल्कोहल से में A हो गया था हैलोजन एसिड के द्वारा। अब B में आएगा PCl5 यानी फास्फोरस पेंटा क्लोराइड से, है ना? अब इससे अभिक्रिया करेगा PCl5 से, तो क्या बनने वाला है ये देखेंगे अपने, ठीक है? तो चलिए, सबसे पहले हम इसके लिए, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि क्रियाविधि देखेंगे, और क्रियाविधि के बाद हम लोग इस पर रिएक्शन बनाएंगे। फिलहाल क्रियाविधि, तो अल्कोहल का क्या होता है, OH आप जानते ही हो, और R यानी अल्काइल अल्कोहल ROH, ठीक है? अब ये ROH हो गया प्लस फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, क्या हो गया, PCl5। गेस कर सकते हैं आप क्या बनने वाला है? तो गेस कीजिए, है ना? गेस कर सकते हैं तो अच्छी बात है, गेस कीजिए। तो इसमें बनेगा बच्चों RCl प्लस HCl प्लस POCl3। लेकिन कैसे बनेगा ये बनेगा तो कैसे बनेगा, तो देखते हैं हम लोग, इसको तोड़ के ज़रा देखते हैं। तो ये देखिए PCl5 का पहले स्ट्रक्चर कर दीजिए। इसको स्ट्रक्चर फार्मूला ये देखो, इस तरह से इसको स्ट्रक्चर में हम लोग चेंज कर दिए। अब क्या है, यहाँ से ये टूटेगा, ये Cl क्या हुआ, Cl अटैक किया यहाँ पे, है ना? क्या बन गया ये RCl, ठीक है? दूसरा क्या हो गया, ये H और ये Cl टूटकर अलग हो गया, और ये बन गया HCl। अब क्या बचा हुआ है जरा बताइए? अब बचा हुआ है PO और कितने Cl है, 3। तो क्या हो गया, POCl3 फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, है ना? नहीं समझ में आया हो तो मैं आपको वापस बता रहा हूँ, बताता हूँ, देखो। तो ये क्या है, ROH का रिएक्शन आप करा रहे हो PCl5 से, तो PCl5 से कराओ, देखो क्या होता है।
तो PCl5 से कराने पर क्या हो गया, ये बॉन्ड टूटा AROH, और ये जो Cl वाला है तो Cl चला गया R पे, है ना। तो R पे चला गया तो क्या हो गया, RCl प्लस ये H और ये Cl, ये दोनों क्या हुआ, टूट गया। क्या बन गया ये HCl। और क्या बच क्या गया है, अब ध्यान दे यहाँ बचा हुआ क्या है, तो बचा हुआ है P, फिर O, फिर 3 Cl, तो क्या होगा टोटल मिलाकर POCl3। क्या हो गया, POCl3, है ना। तो अब ये हो गया, इसका नाम मैं लिखूँ आपसे, तो अल्कोहल पहला हो गया, इसका हो गया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, एंड दिस इज क्लोरो अल्केन। जैसे यहाँ हेलो अल्केन का होता है ना RH, तो X की जगह Cl आ गया, वो हो गया क्लोरो, है ना। और ये हो गया अल्केन, क्लोरो अल्केन। ये हो गया आपका फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, बस हो गया। ये हो गया मैकेनिज्म। अब इसी के अंतर्गत हम लोग रिएक्शन बनाएंगे, अभिक्रिया करेंगे। कैसे करेंगे पहले जान लें। तो R जो है ना भाई, R क्या है, अल्काइल ग्रुप है। R के जगह आप क्या ले सकते हो, आप रख सकते हो CH3, आप क्या रख सकते हो CH3 CH2, आप क्या रख सकते हो CH3 CH2 CH2, जितना भी ये है आप यहाँ पे आराम से ले सकते हो। फिलहाल ये आप देखो अभिक्रिया, R की जगह मैं ले रहा हूँ एक कार्बन CH3, है ना, 1 पहला नंबर है ये 1 कार्बन का मतलब ये नहीं है, CH3OH। और अब क्या हो गया PCl5, है ना। जब ये दोनों रिएक्शन किया क्या बन गया, CH3Cl और प्लस HCl प्लस POCl3। अब ये देखो एक कार्बन है तो मीथेन, और OH है तो ऑल मेथेनॉल, इसका नाम तो ऊपर लिखा हुआ ही है। अब ये जो है इसका नाम क्या हो गया, क्लोरो, और एक कार्बन है तो क्या हो गया, मेथेन। अब आप दूसरे नंबर पे चलो, तो रिएक्शन बनाना तो आपके हाथ में। तो ये हो गया CH3, है ना। अब हम क्या लिख लें, दो कार्बन यूज कर लेते हैं, तो CH3 CH2, क्या CH3 CH2 हो गया, और ये हो गया OH प्लस क्या हो गया PCl5। ये दोनों रिएक्शन किया जैसे ये कर रहा है, कैसे हो गया, तो CH3 CH2 क्या हो गया Cl प्लस HCl प्लस POCl3। क्या नाम हो गया इसका, दो कार्बन हैं तो क्या हो गया इथेन ऑल, इसका नाम क्या हो गया क्लोरो एथेन, ये हो गया। अब मान लो मैं तीसरा बनाना चाह रहा हूँ, तो कैसे बनाऊँ, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक कार्बन यहाँ दो कार्बन, एक कार्बन बढ़ा दो CH3 CH2 CH2 OH, उसके बाद रिएक्शन लिखो और ये सब बना के दिखाइए आप, है ना। लिखो, लिखिएगा, जब अल्कोहल की अभिक्रिया, जब अल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराई जाती है तो क्लोरो अल्केन प्राप्त होता है। तो क्लोरो अल्केन प्राप्त होता है ना। कॉपी कर लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये दोनों पर रिएक्शन बनाइए खुद से, बन जाएगा। बताइए बनेगा क्या कि नहीं बनेगा, कमेंट में लिखिए, यस नो जो भी लिखना है लिखिए, जल्दी बन जाएगा आपसे।
चलिए स्क्रीनशॉट तो ले ही लिए होंगे अब हम लोग आगे बढ़े और उसके बाद देखते हैं क्या हो सकता है। देखिए तो ये अल्कोहल से हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे इसी में सी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से। ऐसे ट्राइक्लोराइड की जगह ट्राई आयोडाइड भी लिख सकते हैं, है ना। क्या बोल सकते हो, ट्राई ब्रोमाइड भी ले सकते हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, तो ये हो गया आपका PCl3 से। कैसे होगा रिएक्शन ज़रा देखो, हाँ क्रिया विधि है कैसे बनेगा ये देखो मैकेनिज्म। तो आप यहाँ से क्या करो, अल्कोहल से रिएक्शन कराओ। किसका कराओ, PCl3 का कराओ। कैसे बनेगा गैस करो, मुश्किल है गैस लेकिन करो इसको, गैस करो क्या होगा इसमें, ध्यान दो देख लो, ध्यान दो और बताओ इसमें क्या बनने वाला है, क्या बनेगा बताइए। है ना, चलो कोई बात नहीं। तो ये है एक्चुअल में ये बनेगा, ये दोनों रिएक्शन करेगा और बन जाएगा RCl एंड H3PO3 फास्फोरस एसिड, ये बनेगा। लेकिन ये कैसे बना ये भी तो जानना ज़रूरी है ना, ये बना कैसे, तो चलो मैं बताऊँ आपको कैसे बना। तो यहाँ पे क्या है, अब बनाने के लिए यहाँ पर ROH तो है ना, ROH प्लस PCl3 Cl लिख लिया इसको इस तरह से। अब क्या हो गया, ROH और PCl3 है तो कैसे रिएक्शन करेगा, बड़ा मुश्किल काम है, तीनों Cl को निकालना जरूरी है, तब बनेगा H3PO3। अब क्या करेंगे हम, तो हम क्या करते हैं कि चूंकि एक R एक Cl को बाहर निकालेगा, है ना, तो इसका मतलब है 3 R चाहिए मेरे पास, तब ना और 3 Cl को बाहर करेगा, यानी 3 Cl से रिएक्शन करके तीनों Cl को हटाएगा, कैसे, है ना। तो अब ये क्या करते हैं हम लोग, ROH 3 ले लेते हैं, ROH ध्यान दीजिएगा इधर, ROH 3 ले लिए। उसके बाद क्या करना है हम लोग को कि ये जो है ये टूटेगा और एक Cl जो है यहाँ से इस पे आ गया, एक Cl इस पे आ गया और एक Cl इस पे आ गया, देख रहे हो। तो क्या बन गया, ये बन गया RCl 1 RCl 2 और RCl 3। अब क्या बच क्या गया उसके पास, तो बच गया है 3 हाइड्रोजन्स, देखो H3 है कि नहीं। उसके बाद क्या बचा हुआ है, ऑक्सीजन O3 और फिर क्या बचा हुआ है P। तीनों मिलके क्या बनने वाला है, क्या बनेगा, तो तीनों मिलके बनेगा H3PO3, बस बन गया। ठीक है, ये देखो फिर से एक बार देख लो इसको कैसे मैं बनाऊं। मेन आपको मैकेनिज्म समझना है, बाकी तो सब आपके हाथ में। ROH प्लस क्या हो गया PCl3 देन PCl3। अब आपको तीनों Cl को बाहर कर देना है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो आपको 3 ROH लेना पड़ेगा, ले लीजिए ROH ले लिया आपने। अब यहाँ से ये टूटा, ये Cl आ गया इस पर, यहाँ से ये टूटा, ये Cl आ गया इस पर, और यहाँ से ये Cl टूटा और ये Cl आ गया इस पर, यानी कुल मिला दो तो आपके पास बन गया RCl 1 RCl 2 और RCl 3 बन गए। बाकी कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3, है ना, तो बन गया H3। फिर आपके पास एक फास्फोरस भी है P और 3 ऑक्सीजन से, यानी H3PO3। ठीक है, इसको आप छोटा करके भी लिख सकते हो ROH, तो भाई ROH तो 3 है ना, तो 3 लिख देते हैं प्लस PCl3। ठीक है,
उसके बाद क्या हो गया, RCl कितने हैं, 3 है तो 3 RCl प्लस H3PO3, ये हो गया आपका अल्कोहल, ये हो गया फास्फोरस, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ये हो गया आपका क्लोरो और अल्केन, क्लोरो अल्केन, और ये हो गया आपका फास्फोरस एसिड, फास्फोरस एसिड। अब ये तो हो गया। अब इसका रिएक्शन कैसे बनेगा ये देख ले। रिएक्शन कैसे बनेगा, तो हम लोग रिएक्शन यानी अभिक्रिया और चर्चा देख लें, इस पे क्या हो सकता है। तो आप क्या करना है, कुछ नहीं करना है भैया, R की जगह एक कार्बन यूज कर लो। तो भाई एक कार्बन यूज करने का मतलब यहाँ CH3 हो गया, यही हुआ ना, CH3OH, ये 1 नंबर है, और इसमें कितना है 3, तो 3 लिख दो इधर, प्लस क्या हो गया PCl3, यहाँ पर इस तरह से हो गया। अब 3 है यहाँ तो 3 लिख दो। R की जगह आपने क्या लिया, R की जगह आपने CH3 लिया, तो CH3 लिख दो और ये Cl लिख दो, और ये हो गया H3PO3, बस। तो ये एक कार्बन हुआ, ये हो गया आपका मीथेन ऑल, ये एक कार्बन हुआ, ये हो गया क्लोरो मीथेन, ठीक है। अब दूसरा मैं चाहता हूँ दूसरा रिएक्शन बनाना, कैसे बनेगा। तो अब क्या है, R की जगह आपने CH3 लिया था, अब R की जगह आपको क्या ले लेना है, CH3 CH2, और फिर क्या ले लेना है OH, जो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना है, PCl3 करना है, जैसे जैसे लिखा हुआ है। फिर यहाँ 2 कार्बन्स आपने लिए हैं, यहाँ भी 2 कार्बन्स लो, यहाँ 3 है तो 3 लिखो, 2 थोड़ा अलग कर दो, 3 लिख दो। 3 कहाँ से आया, तो देखो यहाँ लिखा हुआ है। अब ये कितने कार्बन्स लिए आपने, 2 कार्बन लिए, तो CH3 CH2 और Cl हो गया, प्लस H3PO3 हो गया, बस। तो क्या हो गया, ये 2 कार्बन है, इसका हो गया इथेन ऑल, और इसका क्या हो गया, 2 कार्बन है तो क्लोरो और क्या एथेन, कहानी खत्म, ठीक है। अब ये जो है इथेनॉल, ये हो गया क्लोरो इथेन। मान लो कि मैं तीसरा बनाना चाहता हूँ और रिएक्शन में बनाना चाहता हूँ, तो कैसे बनाऊँ। तो कुछ नहीं है, यहाँ 1 लिया आपने, यहाँ 2 लिया, अब एक और बढ़ा दो, CH2 कर दो। क्या किया आपने, यहाँ 1 कार्बन लिया, यहाँ क्या किया आपने 2 लिया, यहाँ क्या किया आपने 3 लिया, है ना। ये 3 तो है, यहाँ का बैलेंसिंग है, प्लस PCl3 हो गया, ठीक है। फिर आपने ये 3 हो गया, 3, उसके बाद CH3 CH2 PO3 हो गया ना। कितने कार्बन, यहाँ OH मैंने लिखा नहीं, OH प्लस OH है प्रोपेन, और OH का माने होता है ऑल, हो गया प्रोपेनॉल, ठीक है। उसके बाद ये वाला क्या हो जाएगा, क्लोरो, 3 कार्बन्स हैं तो हो गया प्रोपेन, बस। जब ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है और अक्सर पूछा गया है ना, लिखेंगे। तो क्या हो गया, अब आगे आप बनाना चाहते हो बना सकते हो, आपकी मर्जी। नंबर 4, आपको 4 में क्या करना है कि यहाँ आपने 1 कार्बन लिया, यहाँ 2 लिया, यहाँ 3 लिया, 1 यहाँ 2 यहाँ 3, आगे 4, आगे और बनाओगे 5, आगे और बनाओगे 6, जितना बना सकते हो, तेरी मर्जी, है ना। लिखो, जब अल्कोहल की अभिक्रिया PCl3 यानी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से कराई जाती है तो क्लोरोअल्केन प्राप्त होता है। क्लोरो
अल्केन प्राप्त होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए अब जल्दी से, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग आगे बढ़ जाएं। है ना, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन इससे आएगा कि क्या होता है जब इथेनॉल की अभिक्रिया PCl3 से कराई जाती है, या क्या होता है जब मिथेनॉल की अभिक्रिया PCl3 से कराई जाती है, क्या होता है जब प्रोपेनॉल की अभिक्रिया PCl3 से कराई जाती है, या क्या होता है जब ब्यूटेनॉल की अभिक्रिया PCl3 से कराई जाती है। ऐसा वाला क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, है ना। चलो अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ जाते हैं आगे। देखिएगा, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा आप लोग, ठीक है। चलो अब नंबर 4 डी। डी में क्या है, थायोनील क्लोराइड। थायोनील क्लोराइड, फॉर्मूला इसका क्या हुआ, इसका फॉर्मूला हुआ SOCl2। SOCl2 से आप जानते हो ये बेस्ट मेथड है क्लोरो अल्केन बनाने का। क्यों है ये मैं कुछ देर में आपको बताऊंगा। बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर क्लोरो अल्केन, यानी क्लोरो अल्केन बनाने का ये सबसे बेहतरीन और अच्छा मेथड है अभी तक। ऐसा क्यों, वो आपको कुछ देर में पता चलेगा, है ना। तो ये थायोनील है, यहाँ पर हम लोग क्रियाविधि पर चलेंगे। क्रियाविधि तो आप अल्कोहल से ही करा रहे हो ना, तो ROH ठीक है, प्लस आपने क्या किया, SOCl2 लिया। SOCl2 अब क्या बनने वाला है, गेस करो, गेस करो क्या बनेगा, जल्दी गेस कर लो यदि है तो दिमाग। तो चलो कोई बात नहीं, गेस नहीं करोगे मैं गेस कर देता हूँ। पहले इसको थोड़ा सा फैला के लिख देते हैं, मतलब स्ट्रक्चर में लिख देते हैं। ये O हो गया। आप ये सोच रहे हो सर आपने एरो क्यों दिया, तीर क्यों दिया, तो भाई तीर दिखाता है कि ये उपसंयोजक बंधन बनाता है ना। और ये जो Cl है ये वाला बंधन, ये दोनों सहसंयोजक बंधन है, ये उपसंयोजक बंधन है। मैं दिखाऊंगा आपको इसको जो स्ट्रक्चर में बना के, SCl और ये हो गया O। तो ये हो गया 2 4 6 और एक क्या हो गया 7, 2 4 6 और एक क्या हो गया 7। फिर ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6, क्लोरीन में 7। फिर सल्फर में आपका एक है और 2 हो गया क्या, और सल्फर में तो 6 ही होता है ना, 6। अब इसने अपना अष्टक पूरा किया, ऑक्टेट पूरा कर लिया, इसने भी अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, अष्टक पूरा किया, इसने भी अपना अष्टक पूरा कर लिया। बच गया सल्फर, सल्फर के पास तो ऑलरेडी 6 है, पहले से 6 है, उसको कितना चाहिए, 2। तो 2 चाहिए तो ये 2 इससे ले लेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन नहीं, यानी इससे कुछ नहीं किया, जो साझा करना था इससे किया। तो S एक का साझा किया Cl, यहाँ भी एक का साझा किया Cl, लेकिन ध्यान दीजिए इधर उसने साझा नहीं किया, 2 इलेक्ट्रॉन उन्होंने सल्फर ने सिर्फ दिया, ऑक्सीजन ने कहाँ दिया, ऑक्सीजन ने दिया ही नहीं। तो जब ऑक्सीजन ने नहीं दिया तो ऑक्सीजन सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है और उसके लिए एक एरो का चिन्ह दिया जाता है। एंड दिस एरो इंडिकेट्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी उपसंयोजक बंधन। ये जो है तीर, ये एरो जो है उपसंयोजक बंधन को बताता है। चलो ये हो गया, ये मैंने कैसे लिखा ये आपको समझ में आ गया होगा। फिलहाल अब क्या है, ये क्या होने वाला है, तो ये यहाँ से टूटा, ये Cl जो है वो आ गया कहाँ, यहाँ क्या, तो ये बन गया आपका RCl, ठीक है। फिर क्या हो गया H और ये Cl टूट कर बाहर गया, क्या हो गया HCl। अब आपके पास S है, O है कि नहीं, S है, O है और O है, तो क्या हो गया टोटल मिलके SO2। तो ये हो गया आपका अल्कोहल, ये हो गया थायोनील क्लोराइड यानी
थायोनाइल क्लोराइड, ठीक है। ये हो गया आपका क्लोरो अल्केन, क्लोरो अल्केन, ये हो गया हाइड्रोजन क्लोराइड, और ये हो गया सल्फर डाई ऑक्साइड, यानी सल्फर डाई ऑक्साइड, ये गैस है। अब होता यूँ है, मैंने भी बताया था आपको ये बेस्ट मेथड क्यों है। तो क्या होता है कि सल्फर यहाँ पर जो ये प्रोडक्ट बनता है RCl, HCl और SO2, तो SO2 क्या होता है, गैस बन के उड़ जाता है। और HCl जो है यहाँ पर एक पदार्थ का उपयोग करते हैं जिसका नाम है पिरिडीन, है ना। यहाँ पर एक पदार्थ का उपयोग करते हैं जिसका नाम है पिरिडीन, और जिसका फार्मूला होता है C5H5N। ये क्या करता है, HCl को अवशोषित कर लेता है। बात समझिए, SO2 गैस बन के उड़ गया, HCl को कौन अवशोषित कर लिया, पिरिडीन। तो बचा क्या, RCl ही बचा ना, ये दोनों तो हट ही गया, तो शुद्ध हो गया, शुद्ध रूप में प्राप्त हुआ। अभी बोलोगे सर इससे पहले आप देखो ना क्या था साथ में, उसके साथ ये था, इसको तो हटाना पड़ेगा ना, तो हटाएंगे तभी तो वो शुद्ध होगा। यहाँ क्या हो रहा है कि अपने आप ये उड़ गया, HCl पिरिडीन अवशोषित कर लिया और वो हो गया क्या। इसीलिए ये बेस्ट मेथड कहा जाता है, क्लोरो अल्केन बनाने का ये बेस्ट मेथड है। बात समझ गए। चल अब हम लोग अभिक्रिया पर चले। अब 2 अभिक्रिया में बताऊंगा, आप लोग की ड्यूटी है कि आप 4-4 अभिक्रियाएं अपने कॉपी में लिखेंगे और 1-2 दिन तक मुझे दिखाएंगे व्हाट्सएप पर, है ना, ताकि मैं ये देख सकूं कि आपसे बन पा रहा है कि नहीं। मुझे 2 दिन के बाद मत दिखाइएगा, लेकिन जब भी आप रिएक्शन बनाइए आप 4 रिएक्शन तक जरूर बनाइए। 2 मैं बना देता हूँ, 2 आप बनाइए। तो R के जगह आपने क्या लिया, 1 कार्बन लिया, क्या हो गया CH3OH प्लस क्या हो गया SOCl2। इसमें आपने क्या डाल दिया, पिरिडीन, है ना, और ये है C5H5N, ये पिरिडीन का फॉर्मूला है, ठीक है। अब क्या हो गया कि R के जगह आपने क्या लिया CH3, तो यहाँ हो गया CH3, और फिर क्या हो गया Cl प्लस क्या हो गया HCl प्लस क्या हो गया SO2। इसमें भी हम एरो दे सकते हैं, ये भी बाहर ही निकल रहा है ना, HCl। चल तो इसका नाम हो गया मेथेनॉल, भाई इसका नाम तो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। इसका नाम हो गया क्लोरोमीथेन, और देख लो, तो R की जगह आपने CH3 लिया, अब मैं क्या ले लूँ CH3 CH2 और क्या हो गया OH प्लस क्या हो गया SOCl2। तो कार्बन 2 है, कार्बन 2 क्या हो गया इथेनॉल। बनेगा क्या, तो पिरिडीन इसमें डालना पड़ा C5H5N। तो पिरिडीन के बाद ये बनाएगा क्या, ये बनाएगा CH3 CH2Cl और प्लस HCl और प्लस SO2, ठीक है। तो आपने यहाँ इथेनॉल लिखा, आपने यहाँ क्लोरोइथेन लिखा। आप तीसरे नंबर का रिएक्शन बनाइए और चौथे नंबर का भी रिएक्शन बनाइए, है ना। लिखो जब अल्कोहल की अभिक्रिया पिरिडीन की उपस्थिति में थायोनील क्लोराइड से कराई जाती है, थायोनील क्लोराइड से कराई जाती है, तो क्लोरो अल्केन प्राप्त होता है। तो क्लोरो अल्केन प्राप्त होता है।
कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट लो जल्दी। हो गया स्क्रीनशॉट? स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? चलो ये मानते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़ेंगे। देख लेते हैं हम लोग और क्या होना है। अब ये अल्कोहल से का, जो अल्कोहल से बन रहा था उसका फंडा खत्म। अब आ रहा है एल्कीन, है ना। एल्कीन से, एल्कीन माने होता है क्या? डबल बॉन्ड, जानते ही हो आप। नंबर 2, एल्कीन से, फ्रॉम एल्कीन। तो एल्कीन का मतलब होता है भाई डबल बॉन्ड, है, कुछ खास तो है नहीं इसमें। अभी क्या होगा कि RCH डबल बॉन्ड CH2 एंड दिस इज क्या हो गया? एल्कीन। अब एल्कीन का रिएक्शन आप करा दो HX से या HBr HCl जो भी लेना है, SX से करा दो, क्या बनेगा? क्या बनेगा? जल्दी बताओ क्या बनेगा? तो ये आप क्या करोगे? H को यहाँ जोड़ दोगे, बॉन्ड को तोड़ दोगे, X को यहाँ जोड़ दोगे, यानी कि आपका बन जाएगा RCHX और CH3 बन गया। आप ये भी कर सकते हो, RCH है डबल बॉन्ड CH2 प्लस HX। अब यहाँ क्या कर सकते हो कि ये जो H है ये यहाँ ना जाके यहाँ जाएगा, यहाँ बॉन्ड टूटेगा और X आ जाएगा इस पर। ये भी हो सकता है, दो कंडीशन अप्लाइड है कि भाई ये R है CH है ना 2 और CH2X, भाई ये दोनों है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा कैसे हो जाएगा, है ना। तो देखते हैं हम लोग क्या। तो इसके लिए दो नियम हैं, एक को कहते हैं मार्कोनिकॉफ और एक को कहते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ। आपने शायद 11 में पढ़ा भी होगा, हैं। तो सबसे पहला हम लोग चलते हैं मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ या कॉफ भी बोलते हैं, कॉफ फॉ भी, मार्कोनिकॉफ नियम। ये मार्कोनिकॉफ नियम क्या कहता है कि HBr या जो है HX है वो कैसे जुड़ेगा डबल बॉन्ड में, वो हम लोग जानेंगे। मार्कोनिकॉफ्स रूल। तो मार्कोनिकॉफ ने क्या कहा, सुनो ध्यान से, पहले सुन लो उसके बाद बताएं। इन्होंने कहा कि एल्कीन के कार्बन कार्बन द्विबंधन से हाइड्रोजन हेलाइड का हाइड्रोजन उस कार्बन से जुड़ता है, या हाइड्रोजन हेलाइड का हैलोजन भी बोल सकते हो। हाइड्रोजन हेलाइड का हैलोजन उस कार्बन से जुड़ता है जिस कार्बन पर पहले से कम संख्या में हाइड्रोजन उपस्थित हो। मेरी बात को ध्यान से सुने, क्या बोल रहा है कि एल्कीन के कार्बन कार्बन द्विबंधन से हाइड्रोजन हेलाइड ये HX का हैलोजन, हाइड्रोजन नहीं हैलोजन, उस कार्बन से जुड़ता है जिस कार्बन पर पहले से कम संख्या में हाइड्रोजन उपस्थित हो। बात नियम समझे? नियम ये है कि यदि आपके पास है एल्कीन, ये देखो, यदि आपके पास है एल्कीन और आप जोड़ना चाह रहे हो HX हाइड्रोजन हेलाइड को, तो ये कैसे हो? ये नियम क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन हेलाइड का जो हैलोजन है, हाइड्रोजन नहीं बल्कि हैलोजन, उस कार्बन से जुड़ता है जिस कार्बन पर पहले से कम संख्या में हाइड्रोजन हो। तो अब ये अब सवाल ये है कि हैलोजन बाबा जो हैं वो इससे जुड़ेंगे कि इससे जुड़ेंगे, ये देखना पड़ेगा। तो नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि हैलोजन उससे जाके जुड़ेगा, उस कार्बन से जुड़ेगा एल्कीन में से जिसमें कि हाइड्रोजन कम हो। तो भैया हाइड्रोजन तो इसमें कम है, एक हाइड्रोजन, इसमें 2 हाइड्रोजन है, तो ये हैलोजन जो हैं वो आके जुड़ गए इससे। अब इससे जुड़ गए तो बॉन्ड तो गड़बड़ हो गया ना भाई, 1 2 3 4 5 हो गए। होना चाहिए कितना? 4, आप जानते ही हो, होना चाहिए कितना? 4, हो गया ये 5। तो ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड टूट जाएगा,
अब जब ये बॉन्ड टूट गया तो प्रॉब्लम इसको आ गया। इसको कैसे आ गया कि भाई इसका तो 4 हो गया, 1 2 3 और 4, ये तो टूट गया। इस कार्बन का एक ही 3 ही है, एक तो है नहीं। तो उसी बॉन्ड से आके जुड़ जाएगा कौन? हाइड्रोजन, है कि नहीं? और ये बन गया आपका R, ध्यान दे। उसके बाद CH और क्या आ गया आपका X, फिर क्या आ गया CH और क्या H, हो गया। तो आपने क्या देखा, यहाँ एल्कीन है किंतु यहाँ अल्केन है। कैसे समझा मैंने? यहाँ डबल बॉन्ड है, दैट इज अल्कीन है। यहाँ डबल बॉन्ड है नहीं, खाली सिंगल बॉन्ड है। इसका मतलब है ना, ये जो है अल्केन है, तो देन ये कहलाएगा आपका एल्कीन, ये कहलाएगा एल्कीन, है ना। और ये कहला जाएगा आपका हेलो अल्केन, हेलो अल्केन, ठीक है। अब ये हो गया। अब अभिक्रिया पर हम लोग चलो। इसका नाम हो गया हाइड्रोजन हेलाइट, हाइड्रोजन हेलाइट, HALIDE, हेलाइट, ठीक है। अब क्या हो गया, अभिक्रिया पर हम लोग चलेंगे। ध्यान से पढ़िएगा, ये आसान लगेगा। ध्यान से नहीं पढ़िएगा तो मुश्किल है। शुरू से इसको पढ़ना पड़ेगा। R, तो R की जगह आपने क्या रखा? CH3 रख दिया मैंने। आप चाहो तो CH3 CH2 भी रखो। इसका जो है ये जो देख रहे हो, इसका स्केलेटन बदलना नहीं चाहिए। ये देखो CH एंड देन डबल बॉन्ड एंड द CH2। अब ये आप चेंज नहीं कर सकते, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। प्लस क्या हो गया H, और X की जगह हम लोग Br का यूज कर लेते हैं। हेलोजन है भाई, हेलोजन की जगह Cl Br I ले सकते हैं, किंतु यहाँ Br का यूज करते हैं, है? तो Br का यूज किए तो हो गया HBr, और R की जगह आपने लिख दिया CH3 एंड ये CH3 हो गया, ये CH हो गया। X की जगह हम लोगों ने Br ले लिया और अंत में हो गया CH3, क्या? एंड देन 1 2 3, इसका नाम हो गया प्रोपीन। क्या हो गया? प्रोपीन हो गया। ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड है आपका। और ये क्या हो गया? इसका नाम क्या है? ये आप सोचें। तो 1 2 3 उधर से, तो 2 ब्रोमो 3 कार्बन है तो हो गया प्रोपेन। 3 कार्बन को प्रोपेन कहेंगे। अभी एक रिएक्शन बना भाई, हम चाहते हैं एक और रिएक्शन इस पर बना लें। तो आपको ना ये नहीं चेंज करना है, ये चेंज करना है। R की जगह आपने CH3 लिया, अब आप R की जगह CH3 CH2 लेकर इसको बनाएं। देखिए बनता है आपसे क्या? प्लस क्या हो गया HBr। आपने क्या किया? ब्यूटीन लिया, HBr इसमें डाला, क्या हो गया? CH3 CH2। यहाँ तक तो आपने वही लिया सेम। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड से आपको जोड़ना है Br, ऐसा नहीं सिंगल बॉन्ड से जाके मतलब ये वाले से जोड़ देना। आपको ये इस दोनों में से किसी एक में जाके जोड़ना है। इसमें जोड़ोगे तो मार्कोनिकॉफ, इसमें जोड़ोगे तो एंटी मार्कोनिकॉफ, है ना, ठीक है। चलिएगा, तो 1 2 3 4, ये हो गया आपका ब्यूटीन। क्या हो गया? ब्यूटीन हो गया। और ये जो है 1 2 3 4, 2 ब्रोमो, क्या हो गया? ब्यूटेन। बस हो गया, और क्या? तो क्या कहा? नियम क्या कहा? नियम कहा कि एल्कीन के कार्बन कार्बन द्विबंधन से हाइड्रोजन हेलाइड का हैलोजन, मैं हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहा हूँ, वो भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। हैलोजन उस कार्बन से जाके जुड़ता है जिस कार्बन पर पहले से कम संख्या में क्या हो? हाइड्रोजन उपस्थित हो, ठीक है। लिखो, लिखिएगा। एल्कीन के कार्बन कार्बन द्विबंधन से, कार्बन कार्बन द्विबंधन लिखने के बाद ऐसे लिख दें, कार्बन कार्बन द्विबंधन से हाइड्रोजन हेलाइड का हाइड्रोजन
हाइड्रोजन हेलाइड का हाइड्रोजन हेलाइड का हैलोजन, सॉरी हाइड्रोजन भी हो सकता है लेकिन यहाँ चलो, हाइड्रोजन हेलाइड का हैलोजन जो मैंने बताया वही बता रहा हूँ। हाइड्रोजन हेलाइड का हैलोजन उस कार्बन से जुड़ता है, उस कार्बन से जुड़ता है जिस कार्बन पर पहले से, या पहले से मतलब ऑलरेडी, जैसे ये पहले से इसमें हाइड्रोजन एक है, इसमें दो, पहले से उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर पहले से कम संख्या में, जिस पर पहले से कम संख्या में हाइड्रोजन उपस्थित हो, हाइड्रोजन उपस्थित हो। चलो हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, और 3 नंबर और 4 नंबर आपको बनाना है। प्रैक्टिस करोगे तो बेहतर होगा। 3 और 4 दोनों बनाना है आपको। देखो ये कन्वर्सन रिएक्शन ये सब हो जाएगा। आपसे पूछ देगा कि प्रोपीन से 2 ब्रोमो प्रोपेन कैसे बनाएंगे, तो भाई ये क्या हो गया, मार्कोनिकॉव नियम के का हेल्प लेंगे हम लोग। या ब्यूटीन से 2 ब्रोमो ब्यूटेन कैसे बनाएंगे, मार्कोनिकॉव का हम लोग हेल्प लेंगे। फिलहाल कॉपी कर लीजिए। पेंटेन से बन जाएगा 2 ब्रोमो पेंटेन, हेक्सिन से बन जाएगा 2 ब्रोमो हेक्सेन। जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूँ। हो गया, चल मार्कोनिकॉव नियम समाप्त। अब इसी का उल्टा है एंटी मार्कोनिकॉव। तो एंटी मार्कोनिकॉव में उल्टा हो जाएगा, हाइड्रोजन हेलाइड का जो हाइलोजन है वो उस कार्बन पर चला जाएगा जिस पर अधिक संख्या में हाइड्रोजन होगा। बस कुछ है तो नहीं, लेकिन इसमें एक चीज़ का डिफरेंस आएगा, वो मैं बताऊँगा। तो यहाँ देखिएगा, इसमें है, अब मैं बताऊँ एंटी मार्कोनिकॉव। एंटी मार्कोनिकॉव, एंटी मार्कोनिकॉव नियम है ना। तो क्या हो गया, एंटी लिखा हुआ है भाई, एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल, एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल, ठीक है। या इसी को कहते हैं हम लोग परऑक्साइड प्रभाव, परऑक्साइड प्रभाव है ना, पर ऑक्साइड इफेक्ट। कुछ नहीं है, दोनों में इजी है भाई, दोनों सेम है। तो एंटी मार्कोनिकॉव नियम क्या कहता है, उसी का उल्टा कहता है, और क्या कहेगा। लेकिन इसमें एक वर्ड जुड़ जाएगा, एक लाइन जुड़ जाएगा, और वो लाइन होगा कि परऑक्साइड की उपस्थिति में अल्कीन के कार्बन कार्बन द्विबंधन से हाइड्रोजन हेलाइड का हाइड्रोजन उस कार्बन से जुड़ता है जिस कार्बन पर पहले से अधिक संख्या में हाइड्रोजन उपस्थित हो। बात फिर से सुनिए, मैंने क्या कहा कि परऑक्साइड की उपस्थिति में एल्कीन के कार्बन कार्बन द्विबंधन से हाइड्रोजन हेलाइड का हाइड्रोजन नहीं बल्कि हैलोजन उस कार्बन से जुड़ता है जिस कार्बन पर पहले से अधिक संख्या में क्या हो, हाइड्रोजन उपस्थित हो। अब ये हो गया, लेकिन परऑक्साइड होना बहुत ज़रूरी है, यही दोनों में डिफरेंस दिखाएगा। CH अब यहाँ पर HX कर लेते हैं भाई। HX कुछ नहीं देंगे तो H जुड़ जाएगा इससे, नहीं H जुड़ जाएगा इससे, X जुड़ जाएगा इससे, कुछ नहीं देंगे तो। किंतु हम यहाँ पर दे देते हैं परऑक्साइड। तो परऑक्साइड क्या कह है ना, परऑक्साइड क्या हो गया कि HX, H जो है वो आ गया कहाँ, वो पहले क्या कहा, एंटी मार्कोनिकॉव नियम क्या कहा कि हाइड्रोजन हेलाइड का हैलोजन उस कार्बन से जुड़ता है जिस कार्बन पर पहले से क्या
अधिक संख्या में हाइड्रोजन उपस्थित, तो ये देखो यहाँ आ गया। अब यहाँ आ गया तो बॉन्ड्स हो गए हैं वही गड़बड़, 1 2 3 4 5, तो ये बॉन्ड टूट गया। तो जब ये बॉन्ड टूट गया तो कितने बॉन्ड्स बचे, 1 2 3, तो चाहिए कितना उसको 4, तो ये हाइड्रोजन आ गया, यहाँ आ गया। तो अब हो गया RCH, नीचे भी H, सिंगल बॉन्ड CH, H और क्या हो गया X। किसी को दिक्कत हो अवश्य बोलिएगा। ये हो गया एल्कीन और ये हो गया हेलो अल्केन, हेलो अल्केन। अब हम लोग चलें अभिक्रिया पर। इसका अभिक्रिया का हालचाल क्या रहेगा। तो R की जगह आपने क्या ले रखा है, या क्या लेना चाहिए, तो CH3 R की जगह, बस बाकी सब तो सेम रहेगा ना भाई। CH2 प्लस HBr, X की जगह हम Br ही लेते हैं। पेरोक्साइड की जगह आप खाली O2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। R की जगह आपने क्या लिया, CH3, CH2 और X की जगह आपका क्या हो गया Br। तो ये हो गया प्रोपीन। और वहाँ पर होता था 2 ब्रोमोप्रोपेन, लेकिन यहाँ पर खाली होगा ब्रोमोप्रोपेन, 2 और 3 की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया। अब दूसरा क्या है, CH3। अब ये आपने एक कार्बन लिया R के जगह, अब 2 कार्बन ले लेते हैं, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या हो गया HBr, O2 तो O2 ही रहा, ठीक है। अब ये R की जगह आपने 2 कार्बन लिया, तो यहाँ भी 2 कार्बन लिखिए, 2 कार्बन तो ये वाला हुआ, 2 वाला ये वाला, तो ये हो गया आपका ब्यूटीन और ये हो गया ब्रोमो ब्यूटेन। तो चलिए नियम को समझ लीजिएगा बढ़िया से, एक बार देख के समझिए, इसको लिखिएगा। पर ऑक्साइड की उपस्थिति में, पर ऑक्साइड की उपस्थिति में एल्कीन के कार्बन कार्बन द्विबंधन से, कार्बन कार्बन द्विबंधन से हाइड्रोजन हैलाइड का हाइड्रोजन हैलाइड HX, हाइड्रोजन हैलाइड का हैलोजन, इसका नाम क्या है हाइड्रोजन हैलाइड का हैलोजन, उस कार्बन से जुड़ता है जिस कार्बन पर पहले से अधिक संख्या में हाइड्रोजन उपस्थित हो, हो गया। कॉपी कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। तो मिलते हैं हम लोग फिर कल, तब तक के लिए धन्यवाद।